फरमाया ईमान की हलावत जो है, ईमान की जो चाशनी है, ईमान की जो हकीकत है, वो उसे मिलती है जिसमें तीन चीजें पाई जाएं। और पहली चीज भी अल्लाह यही रखी, अन यकून अल्लाहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से कल्बी मोहब्बत, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। फरमाया अल्लाह और उसके पाक करीम रऊफुर रहीम नबी की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से बढ़ के हो। फरमाया जो अपने बाप से बढ़ के, अपनी औलाद से बढ़ के, अपने रिश्तेदारों से बढ़ के, अपने भाइयों से बढ़ के मुस्तफा करीम से वफादारी निभाने वाला है, कल्बी ताल्लुक रखने वाला है, फरमाया उसे ईमान की हलावत अता होगी। तो ईमान की हकीकत और चाशनी किसे हासिल होती है? जो अल्लाह और उसके रसूल से कल्बी मोहब्बत करे। और मोहब्बत का इजहार किस तरह होता है? मुस्तफ़ा करीम के लिए दिल में गैरत रखना। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? खुदा की कसम अल्लाह भी मिल जाएगा, ये जहान भी संवर जाएगा, आखिरत भी संवर जाएगी, हत्ता के आलम बरज़ख भी संवर जाएगा। इमाम कस्तलानी 911 हिजरी से बात है, हाफिजुल हदीस हैं, अशारे बुखारी हैं। इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया में लिखते हैं कि एक औरत मर गई, रुविया अन्न इमरातन मुसरिफतुन अला नफ्सिहा रुयत बाद मौतिहा। मरने के बाद उसे ख्वाब में देखा गया, पूछा गया मा फ़अल अल्लाहु बिका। भतीजे ने पूछा फूफी अल्लाह ने आपके साथ क्या किया है? तो उस औरत ने जवाब दिया गफर अली रब्बी, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। क्यों? लिमुहब्बती लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दी है। बल्कि फनूदियत अन्ना मनिस्तहा इला हबीबिना नस्तहयी अन नज़ुल्लहु बेताबिना। कहा मुझे तो कब्र में ये निदा दी गई, आवाज दी गई कि जिसके दिल में मुस्तफा करीम का प्यार हो उसे अजाब देते हुए मुझ रब को हया आती है। आलम बरज़ख भी संवरता है, रोशन होती है कब्र, तो वो भी मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत दिल में हो। तभी हम कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लाद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लाद में भी उजाला होगा। इश्क सरकार दिल में हुजूर का प्यार है तो कब्र भी रोशन है। मेरे भाई कब्रें ऐसे रोशन नहीं होती। उठाइए बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द बाबुल मगाजी, हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीले अंसार के सरदार हैं। आज रात को फौत हुए ना, जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूलल्लाह आपका ये कौन सा गुलाम दुनिया से चला है, इसकी रूह इतनी पाकीज़ा है कि जब वो खुदा के अर्श के करीब से गुजरी ना तो खुदा का अर्श भी खुशी से झूम गया। हुजूर बाहर निकले, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पाँव जमीन पे नहीं रखते, यूं उंगलियों के पपोटों पे चल रहे हैं, यूं यूं पूरा पाँव नहीं रखते, यूं उंगलियों के पपोटों पे चल रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह पूरा पाँव जमीन पे क्यों नहीं रखते? हुजूर ने फरमाया मैं पाँव कहाँ रखूं, मेरे इस गुलाम का जनाजा पढ़ने के लिए 70,000 फरिश्ता आया हुआ है। ये बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द बाबुल मगाजी है। या रसूलल्लाह फिर आहिस्ता चलिए, आपको तकलीफ हो रही है, आप आहिस्ता चलिए। हुजूर ने फरमाया मैं जल्दी पता है क्यों चल रहा हूँ, इसलिए जल्दी चल रहा हूँ कि फरिश्ते आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत हंजला की तरह इस मेरे गुलाम को भी उठा के आसमानों पे न ले जाएं और गुसल दें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने गुलाम को खुद अपने हाथों से गुसल दूं। कितना मुकद्दर वाला गुलाम है जिसको गुसल मुस्तफ़ा करीम दे रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सामने जीत शम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हुजूर ने गुसल दिया, गुसल देने के बाद खुद मेरे पाक नबी ने जनाजा पढ़ाया, खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। यार अगर किसी मुरीद का जनाजा पढ़ाने के लिए कामिल तरीक़त आमल शरीयत हुजूर किबला पीर तरीक़त राबर शरीयत किबला सैयद शबीर शाह साहब तशरीफ़ फरमाए, अगर ये किसी मुरीद का जनाजा पढ़ने के लिए चले जाएं
तो मुरीद कहेगा वाह मेरे मुकद्दर मेरा मुर्शिद मेरा जनाजा पढ़ा रहा है, ऐसे ही कि नहीं? तो जिसका जनाजा मुस्तफ़ा करीम खुद पढ़ाए। फिर जनाबे वाला कब्र में उनको लेटाया गया, कब्र बंद कर दी गई, हुजूर कब्र पे खड़े हैं, हुजूर का चेहरा अफसरदा हुआ, गमनाक हुआ, फिर लब एले, फिर हुजूर का चेहरा मुस्कुराने लग गया। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? मेरे पाक नबी पता क्या फरमाते हैं? ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया इन्नल क़ब्रा कत्तवायका अला हाज़िल अब्द सालिह, फरमाया इस नेक बंदे को कब्र ने दबाना चाहा, मैंने रब की बारगाह में सिफारिश की, अल्लाह ने मेरी वजह से कब्र को खुला कर दिया। हुजूर के गुलामों दावत फिक्र है, बुखारी शरीफ अर्ज कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। वो सहाबी, मकाम सहाबियत पे भी फायदा है, ये थोड़ा शर्फ है कि सहाबी भी है और फिर अब्द सालिह, अब्द सालिह बुखारी के अल्फाज हैं, बंदा खुद भी नेक है, बंदा खुद भी, ऊंची आंख छोड़ो सुभान अल्लाह, तालिबान नहीं आंदे, ऊंची आंख, बंदा खुद भी नेक है, अब्द सालिह, ये बुखारी के अल्फाज हैं। ये अपने जनाबे वाला नेकियों पे घमंड करने वाले जो हैं, अपने चिल्लों पे और जनाबे वाला तबलीग पे नाज करने वाले लोग हैं, जरा दिल के कानों से सुने, अब्द सालिह बुखारी के अल्फाज हैं, साहबी भी है, नेक भी है और रूह भी इतनी पाकीज़ है कि खुदा का अर्श भी खुशी से झूम गया। और जनाजा भी खुद हुजूर ने पढ़ाया, गुस्ल भी हुजूर ने खुद दिया। फिर 70,000 फरिश्ता जिसका जनाजा पढ़ने आया है उसको कब्र दबा रही है। बात कोई समझ आई है? बात समझ आई है? नहीं आई? नहीं आई मेरा ख्याल। साहबी भी हो, बंदा भी नेक हो, रूह भी पाकीज़ा हो जी, 70,000 फरिश्ता जिसका जनाजा पढ़ने आया है। हुजूर फरमाते हैं किसी नबी का जनाजा भी 70,000 फरिश्ता पढ़ने नहीं आया, तो मेरे इस गुलाम का 70,000 फरिश्ता जनाजा पढ़ने आया। फिर जनाबे वाला पांचवी फजीलत क्या है? हुजूर ने खुद गुस्ल दिया। छठी फजीलत क्या है? हुजूर ने खुद जनाजा पढ़ाया, कब्र दबा रही है। बात समझ आई है? यहां उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस से अच्छी तरह समझ लो कि मुस्तफ़ा करीम का वसीला बीच में ना होना तो सहाबा की भी कब्रें कुशादा नहीं होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये बुखारी शरीफ है। सहाबा की भी कब्रें अगर जनाबे वाला रोशन होती हैं तो मुस्तफ़ा के वसीले से रोशन होती हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बीच में ना हो, ज़ाते रसूल का वसीला बीच में ना हो तो सहाबी की भी कब्र रोशन नहीं होती। मैं कहता हूं मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर, मुस्तफ़ा के वास्ते के बगैर अगर सहाबी की कब्र रोशन नहीं होती तो मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर वहाबी की कब्र कैसे? बेतरतीब और नॉन स्टॉप दाढ़ियां रखने से कब्र रोशन नहीं होती। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? लंबे चिल्लों से कब्रें रोशन नहीं होती। कब्र रोशन होती है तो मुस्तफा करीम के वसीले से रोशन होती है। हुजूर को बीच में रखो, वगरना मुझे जवाब दो इस्लामाबाद के अंदर जितने उस अकीदे के रहते हैं, जवाब दो मुझे बुखारी शरीफ के अल्फाज का, अब्द सालेह, अब्द सालेह, अब्द सालेह, बंदा नेक है फिर भी कब्र दबा रहा है। क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं लेने के लिए आऊंगा या वहां आप पहुंचेंगे जवाब देने के लिए? बतौर चैलेंज ये बात कर रहा हूं। अपने अकीदे पे नाज करने वाले, अपने अमाल पे नाज करने वाले, अमाल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन याद रखिए नेक अमाल की तौफीक भी अल्लाह ने दी है तो मुस्तफा के वसीले से दी है। मुस्तफा करीम का वसीला बीच में ना, सहाबा की भी कब्र रोशन नहीं होती। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्तफा करीम का वसीला बीच में ना हो, सहाबा की कब्र रोशन और आले बैत की भी कब्र रोशन तब होती है जब मुस्तफा बीच में होते हैं। हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद फौत हो गई। हुजूर की सगी फूफी हैं। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतारी, फरमाया मेरी कमीज को मेरी फूफी का कफन बना दो। जब फूफी को कब्र में लिटाने लगे हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, पहले मैं खुद लेटता हूं। हुजूर खुद लेटे, फिर बाहर निकले, फरमाया अब मेरी फूफी को लेटाओ।
साहबा ने पूछी या रसूलल्लाह क्या मसला क्या है? हुजूर ने फरमाया मैंने कमीज दी है, जी या रसूलल्लाह। मैं कब्र में लेटा हूं, जी या रसूलल्लाह। फरमाया पता है क्यों?